एक अनपढ़ आतंकवादी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक क्या हो सकता है अगर कोई आतंकवादी पढ़ा लिखा हो। तो इतिहास गवाह है कि जब जब पढ़े लिखे आतंकवादियों ने साजिश रची है तो अंजाम बहुत खौफनाक हुआ है। आज बात दिल्ली ब्लास्ट की तो करेंगे ही, इसमें सामने आए डॉक्टर्स की तो करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, बात करेंगे माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट की, और इसी के साथ यह भी बात करेंगे कि चढ़ावा हिंदुओं से लेने के बाद मुस्लिमों को पढ़ाने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। दिल्ली में जब लाल किले के पास धमाका हुआ और उसके बाद सरकार ने माना कि यह आतंकी हमला था, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरा डी गैंग एक्टिव है। डी गैंग मतलब डॉक्टर्स का गैंग, व्हाइट कॉलर गैंग। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं। ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर्स इंग्लिश इतनी जबरदस्त तरीके से बोलते हैं कि अगर आपसे बात करने लग जाए तो आप पहचान ना पाए कि ये और इसकी सोच इतनी खराब हो सकती है। अब आइए मुख्य खबर पर। खबर यह है कि श्री माता वैष्णो इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस का कोर्स शुरू हुआ और इस कोर्स में जो 50 सीटें रखी गई उनमें से 42 सीटें मुसलमानों को अलॉट कर दी गई, आरक्षित कर दी गई, सेफ एंड सिक्योर। बची हुई जो 8 सीटें थी उनमें 7 पर हिंदुओं को रखा गया और 1 सीट एक सिख के लिए रख दी गई। अब इसके बाद से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि आंख कान बंद कर कर भी अगर आपसे कोई पूछे सवाल कि वैष्णो देवी में कौन जाता है तो आप कहेंगे हिंदू श्रद्धालु ही जाते हैं ना। चढ़ावा कौन चढ़ाता है? हिंदू श्रद्धालु। जिसकी जैसी आस्था वो वैसा चढ़ावा चढ़ाता है। और अगर ये सारा चढ़ावा ट्रस्ट के पास जा रहा है और ट्रस्ट अपना कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिरों पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट इन्हीं कॉलेजेस में 50 सीटों में से 42 सीटें मुसलमानों को दे रहा है तो भैया फिर तो सवाल खड़े होंगे। और यही सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिषेक इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। 50 में से 42 सीटें मुसलमानों को दे रहे हैं, कितना पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे? मदरसों से लिया हुआ पैसा, मजारों में जो चढ़ता है पैसा, दरगाहों पे जो चढ़ता है, उससे कभी किसी हिंदू बच्चे को पढ़ाते हुए देखा है? हिंदू छोड़िए, मुसलमान के बच्चे को वो क्यों नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। और देखिए, ये सवाल उठना बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी तो हम माता वैष्णो देवी का जो इंस्टीट्यूट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं का चढ़ावा जाता है, हिंदुओं की कमाई जाती है, हिंदुओं की मेहनत की कमाई जाती है, तो जाहिर तौर पर हिंदुओं को फायदा उसका होना चाहिए। हिंदू बच्चों को, ठीक है, आप मुसलमानों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप सीटें आरक्षित उनके लिए कर दें, सवाल खड़ा होता है। सवाल यहाँ पर उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने ये सीटें आरक्षित की। ये भी एक मतलब जांच का विषय है कि आखिर वो लोग कौन है जिन लोगों ने मुसलमानों के लिए 50 सीटें आरक्षित की हैं। क्या कुछ अंदर खाने पर्दे के पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है? ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन बहरहाल अब देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बनारस विश्वविद्यालय खुला, वहां पर बड़ी चर्चा होती है। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप जाइए, वहां पर अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है उस यूनिवर्सिटी को। उस यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान ही पढ़ेगा। 50% वहां पर सीटें उन स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के लिए होती हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। तो वहां पर आप सवाल क्यों नहीं खड़े करते? अगर आपको शिक्षा व्यवस्था पूरी करनी है, सही तरीके से लानी है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खोलते? जब आपने माता वैष्णो देवी की आप चर्चा कर रहे हैं कि माता वैष्णो देवी के जब चढ़ावे से जो इंस्टीट्यूट खुले हैं उसमें आपने मुस्लिमों को 50 सीटें दे दी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप हिंदुओं के लिए सीटें क्यों नहीं देते? हिंदुओं के लिए सीटें तो, और उसके बाद सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करो। बिल्कुल, ये सेक्युलरिज्म सिर्फ एक समुदाय के लिए ही क्यों है? सवाल यही तो खड़े होते हैं। लेकिन इस चीजों को कोई मानता नहीं है, कोई देखता नहीं। और देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी व्हाइट कॉलर टेररिज्म की। लगातार चर्चा इस बात पर हो रही थी। पहले ऐसा होता था कि जो आतंकी थे वो नॉन एजुकेटेड लोगों को पकड़ते थे कि उनके पास कोई समझ नहीं है, किसी तरीके की कोई ज्ञान नहीं है, तो उनको बरगलाया आसानी से जाता था और उनको पैसे के लालच में, थोड़े बहुत पैसे के लालच में उनको पकड़ लिया जाता था। छोटे गांव कस्बों से पकड़ लिया जाता था। ऐसे बहुत सारी खबरें आई थी। लेकिन अब ये मॉड्यूल बदल चुका है। अब आतंकियों ने, जो उनके सरगना है, उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करना शुरू किया। और देखिए, एक रिपोर्ट मैं आपको कल की बताऊंगा, जांच एजेंसियों की एक खबर है
कि जम्मू कश्मीर घाटी में दोबारा से टेरर एक्टिव हो चुका है। 100 से ज्यादा संख्या हम नहीं बता सकते, लेकिन 100 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि ये 100 से ज्यादा आतंकी जो एक्टिव हुए हैं जम्मू कश्मीर में, ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ये सवाल खड़ा करती है बहुत बड़ा कि आखिर अब हिंदुस्तान में, क्योंकि आपने देखा जो गुजरात से पकड़े गए थे वो किस तरीके से एक पूरा रसायन बना रहे थे, उसका नाम हाँ, किस तरीके से मतलब बड़ी संख्या में लोगों को मारने की तैयारी थी। 1000 के आसपास ये कहा जा रहा था और कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद में आप फरीदाबाद में जिस तरीके से वो डॉक्टर पकड़ा गया, आप हापुड़ के लखवा में एक डॉक्टर पकड़ा गया, आप बिजनौर की बात करिए, वहां पर डॉक्टर पकड़े गए। तो डॉक्टर्स का जो एक गैंग है, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। डॉक्टर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, डॉक्टर हिंदू हो या मुसलमान, हम उसके साथ कोई पक्षपात नहीं करते। हम डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं ताकि वो हमारी जान बचा सके। लेकिन अफसोस त्यागी जी कि अब डॉक्टर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बात है ना। वही भगवान जो समाज का एक तरीके से कल्याण करता है, वो अगर समाज को तोड़ने का काम करे, समाज को बर्बाद करने का काम करे, समाज में जहर घोलने का काम करे, समाज में विस्फोट करने का काम करे, क्योंकि डॉक्टर उमर कितनी बेहतर इंग्लिश, शानदार इंग्लिश बोल रहा था, हमने उसकी वीडियो देखी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई आतंकी सोच वाला इंसान हो सकता है। लेकिन किस तरीके से उसने दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया, किस तरीके से उसने फट गया, खुद फट गया। बिल्कुल सही बात है। मतलब कितने परिवारों को उसने उजाड़ दिया। क्या सोच थी उसकी, किस तरीके की मानसिकता के साथ वो लाल किले पर पहुंचा, किस तरीके से। तो ये सोचने वाला विषय, और जाहिर तौर पर हिंदुस्तान की सरकार को, जांच एजेंसियों को इस बारे में सोचना जरूर चाहिए। क्योंकि जिन मुसलमानों को हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिन मुसलमानों के एजुकेशन की हम बात करें कि मुसलमानों को पढ़ लिख कर आगे आना चाहिए, फायदा क्या है? क्या पढ़ लिख कर अगर वो डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि वो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, अगर वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे तो क्या डॉक्टर बनकर वो लाल किले की तरह ब्लास्ट करेंगे? क्या डॉक्टर बनकर वो इस तरीके से देश को दहलाने का काम करेंगे? क्या डॉक्टर बनकर वो AK-47 लेकर घूमेंगे? क्या डॉक्टर बनकर वो इस तरीके से वो रसायन बनाकर 1000 लोगों को मारने का प्लान बनाएंगे? देखिए, ये सवाल है अभिषेक, ये सवाल है। और जब तक दर्शक इस बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है मुझे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना चाहिए कि जो हम आपको वैष्णो देवी ट्रस्ट का पूरा मामला बता रहे हैं, ये पूरा मामला एक्चुअली है क्या। ये विवाद ये है कि देखिए, जो ट्रस्ट है, वो जो इंस्टीट्यूट चलाता है, उसमें जो MBBS का पहला कोर्स रखा गया है, उसमें जो 50 सीटें रखी गई हैं, उनमें से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को दे दी गई हैं, 7 से 8 सीटें हिंदू छात्रों के लिए अलॉट कर दी गई हैं, और 1 सीट सिख छात्र को आवंटित की गई है। मतलब आंकड़ा देखिए, 42, उसके अलावा 7 और 1, ये तो रेशियो है। अब हिंदू संगठनों का दावा है कि भैया कॉलेज तो हिंदू श्रद्धालुओं के दान से बना है, इसमें तो हिंदुओं का योगदान है, इसीलिए आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, लेकिन कम से कम हिंदू छात्रों को प्राथमिकता तो दे सकते हैं, आरक्षण तो दे सकते हैं। अब हिंदू संगठन कह रहे हैं कि हिंदू चढ़ावे से मुस्लिम डॉक्टर आप बना रहे हैं। और बिल्कुल आपने शुरुआत में जो बात कही वो यही है कि जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो इस इंस्टीट्यूट के लोग हैं, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि भैया 50 में से 42 सीटें मुसलमानों को दी जाएंगी, सवाल उठने लाजमी है। अच्छा, एक चीज और, अगर हम मंदिरों पे जिक्र कर ही रहे हैं, तो अगर हम तमिलनाडु का जिक्र करें, अकेले तमिलनाडु का जितना दान वहां के मंदिरों में आता है ना, 6000 करोड़ के आसपास का है पूरा मामला। सोचिए, इतना ज्यादा दान होता है। फिर आप और साउथ के और मंदिरों में चले जाइए, हजारों करोड़ों में दान आता है, और ये सारे कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी को नहीं पता। अब सरकार मंदिरों पे एक हिस्सा तो ले लेती है ट्रस्ट से कि भाई एक हिस्सा दे दो, लेकिन बाकी का पैसा कहां जा रहा है? और फिर मदरसों और दरगाहों पर जो चादर चढ़ाई जाती है, जो वहां पर जो पैसे आ रहे हैं, उनका हिसाब कौन लेगा? बिल्कुल, देखिए, हिसाब तो पैसे का भी होना चाहिए। और मैं तो यहां पर अपने दर्शकों को एक और तरफ ले जाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आप इतिहास को उठाकर देखिए, आजादी के बाद आज तक किसी मस्जिद, किसी दरगाह के बाहर आपने कभी सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिरों के बाहर जाकर देखिए, आपको राम मंदिर अभी बनाया गया है, आस्था का केंद्र है, वहां पर BSF की भी चौकियां तैनात कर दी गई हैं, वहां पर पुलिस भी तैनात रहती है, सुरक्षा गार्ड वहां पर तैनात है। क्यों भैया, किस बात का खतरा? यह सवाल भी देश के लोगों को खुद से पूछना चाहिए। और एक बात और है अभिषेक, यही बात मैं दर्शकों के लिए भी छोड़कर जा रही हूं। जो लोग कहते हैं कि मुगल आए यहां पर तो साम्राज्य की लड़ाइयां थी, असल में वो भी धर्म की लड़ाई थी। तभी तो मंदिरों पर हमला किया गया, तभी तो धर्म परिवर्तन कराया गया, तभी तो हिंदुओं की महिलाओं को पकड़ा गया, उनको स्लेव्स बनाया गया। ये धर्म युद्ध ही था, ये मजहब का ही युद्ध था कि आप हमारे, मतलब कौन कहता है कि साम्राज्य की लड़ाइयां थी? बहरहाल, इसी सवाल के साथ और इस खबर के साथ मैं और अभिषेक ले रहे हैं विराम।
अब आपके हवाले ये खबर है, बताइएगा जरूर कि आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, क्या आप सोचते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए। और बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं और बाकी की अपडेट्स वहां से ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।